नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आइए सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान की, जिसने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के मामले में इतिहास रच दिया था। और कल ये फिल्म रिलीज हुई तो रिलीज के पहले दिन फिल्म ने किस तरह से ताबड़तोड़ कमाई की है, कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, प्रशांत सिसोदिया अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया, और पटाखे भी लाएगा। एडवांस बुकिंग के शोर, फैंस के उत्साह, शाहरुख खान जहां उनके फैन वहां, विरोध के स्वर और धूम धड़ाके के बीच करीब 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान। फिल्म ने अपने रिलीज के दिन ली बेहतरीन ओपनिंग। हिंदी पट्टी से फिल्म ने 55 करोड़ का और तमिल तेलुगु से 2 करोड़ का नेट कारोबार किया। कुल मिलाकर दुनिया भर में फिल्म ने 106 करोड़ की ग्रॉस कमाई की। इस तरीके से रात के शोज बढ़ा दिए गए हैं, कई सारे नए सिनेमाघर खुल चुके हैं, शोज में इजाफा हुआ है, तो ये सारा का सारा जो फिनोमिनल यूफोरिया इस फिल्म के इर्द गिर्द है, उससे मुझे लगता है कि ये फिल्म 2 दिन में तो 100 करोड़ करेगी, लेकिन साथ ही साथ फिर बाकी के जो 3 दिन यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे का इसका एक्सटेंडेड वीकेंड है, उसमें भी ये फिर से दूसरे 100 करोड़ कर सकती है। यानी कि मुझे लगता है कि ये सबसे फास्टेस्ट 200 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली फिल्म होगी है। और ये वीकेंड जो है 200 करोड़ से ऊपर जाएगा, ऐसा ये मुझे बहुत इजीली ये 2-3 दिनों में ही आंकड़ा टूट जाएगा। अच्छे कारोबार के साथ साथ फिल्म ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े और कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदी फिल्मों में अपने रिलीज के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये पहली फिल्म बन गई है। इससे पहले KGF चैप्टर 2 पहले नंबर पे थी और दूसरे नंबर पे थी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर। हिंदी फिल्मों में नॉन हॉलिडे के दिन रिलीज होकर 57 करोड़ कमाने वाली ये पहली फिल्म है। दूसरी बात, हिंदी फिल्म जो कि ओवरसीज में रिलीज हुई, जो कि ओवरसीज में 2,500 स्क्रीन्स के लगभग रिलीज हुई, और उसमें इसने पहले दिन 49 करोड़ का जो बिजनेस किया है, वो आज तक किसी भी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा बिजनेस है। तीसरा रिकॉर्ड ये है कि ये अब तक की ओवरसीज की सबसे बड़ी रिलीज है। साथ ही साथ इस फिल्म के कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, और उन रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी बात ये है कि शाहरुख खान के खुद के रिकॉर्ड। इनकी लास्ट फिल्म आई थी जो हैप्पी न्यू ईयर थी, उसका फर्स्ट डे का कलेक्शन था 44 करोड़। इस फिल्म का कलेक्शन है 57 करोड़। इन्होंने अपनी खुद की फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। करीब 240 करोड़ के बजट से बनी पठान को फायदे में आने के लिए दुनिया भर से 480 करोड़ रुपए कमाने होंगे, और फिल्म की कमाई की गति देखकर ये आंकड़ा बहुत दूर नजर नहीं आता, क्योंकि सिनेमाघरों की कमाई के अलावा फिल्म तमाम तरह के राइट से भी मोटा पैसा कमाएगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की है। दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देने की घोषणा करने वाले फडणवीस ने अब इस पर यू टर्न लेते हुए कहा है कि इस पर सरकार नकारात्मक नहीं है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। कॅल्क्युलेशन केलं, तुम्ही तुमच्या काळातच केलं, मी ते बघितलं। सरकार पुरानी स्कीम को लागू नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1.10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। एक मिनिट, महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य में लागू नहीं करने की बात महाराष्ट्र विधानसभा में करने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब विधान परिषद चुनावों से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपने पक्ष को बदलते नजर आ रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नकारात्मक नहीं है। की आम्ही याच्याबद्दल कुठेही नकारात्मक नाही। हम इसे लेकर नकारात्मक नहीं हैं। हम राजस्व और दूसरे विभागों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी फैसला किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर कोई बदलाव ला सकता है वो हम ही ला सकेंगे, कोई दूसरा नहीं। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है,
तो वहीं फडणवीस बीजेपी के पहले नेता हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। सरकार का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1.10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। पेंशन स्कीम को लेकर देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिए गए बयान को कांग्रेस केवल एक राजनीतिक बयान बता रही है। मेरा उनसे सीधा सवाल है, उन्होंने कहा कि मुझ में धमक है, मैं करके दिखाऊंगा। तो क्या नरेंद्र मोदी जी में धमक नहीं है? केंद्र में सत्ता आपकी है, आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हो, तो कहलवा दीजिए नरेंद्र मोदी जी से और लगवा दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में, सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो ये झूठ बोलना, जुमले देना अभी बंद कीजिए, जनता को समझता है आप क्या कर रहे हो। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम एक अहम मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी की हार की एक वजह मानी जा रही है। अगर महाराष्ट्र पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटता है तो ऐसा करने वाला देश का पहला भाजपा गठबंधन शासित राज्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी राज्यों को ओपीएस पर वापस लौटने के खिलाफ पहले ही चेतावनी दे रखी है। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते की तबीयत बिगड़ गई है और इसको लेकर अफसरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाने का रास्ता साफ हो गया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए 5 मादा और 3 नर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक बाड़ों में बंद चीतों को क्रम से खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। 28 नवंबर को बड़े बड़े बाड़े के कंपार्टमेंट नंबर 5 से 3 मादा चीते सवाना, शाशा और सियाया को छोड़ा गया था। लेकिन हाल ही में रूटीन मॉनिटरिंग में मादा चीता शाशा के बीमार होने की खबर आई है। डिहाइड्रेशन के साथ उसकी किडनी में कुछ दिक्कत है। इलाज के लिए भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कुनो गई है। डेली मॉनिटरिंग टीम हमारी जाती है, उसमें एक मादा को देखा था उन्होंने कि थोड़ा सा अशक्त लग रही है, कुछ मतलब पेट खाली लग रहा है उसको देखा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में। फिर रेगुलर चेकअप वगैरह किया तो उसका कुछ जांच वाँच कराई, उसमें कुछ लगा कि उसकी कुछ किडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने। और फॉरेन में जहाँ पर विशेषज्ञ हमारे साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में, उनसे भी चर्चा करके डॉक्टर साहब लोगों ने, और कुछ मशीनें वगैरह जो हमें चाहिए थी जो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो फिर भोपाल से मशीनें भी मंगवाई है। इस बीच एक और खबर है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों के एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि फरवरी से पर्यटक कूनो में चीतों को देख सकेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। फरवरी में संभावना है, क्योंकि अब बड़े बाड़े में छोड़े, इसके बाद खुले में उनको छोड़ेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तो फरवरी में हम ये संभावना जता रहे हैं, जो अभी विशेषज्ञों से बात हुई है, कि धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करेंगे। सरकार चीता सफारी की तैयारियों में भी लगी है, लेकिन शाशा के बीमार होने से ये कुछ दिनों के लिए टल भी सकता है। नामीबिया से आए 8 चीतों को 4 महीने के क्वारंटीन के अवधि में छोटे बड़े बाड़ों में रखा गया, जिससे अब वो शिकार करने लगे हैं। हालांकि परियोजना सफल है या असफल ये तय करने में अभी और वक्त लग सकता है। फिलहाल मादा चीता शाशा को गुर्दे में संक्रमण की वजह से विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश ने आज किस तरह से मनाया 74वां गणतंत्र दिवस, लौटेंगे तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। शाही अंदाज का अनोखा संगम, सीमा सुरक्षा बल का महिला
गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और झांकियां देखने को मिली। सेना का शौर्य दिखा तो देश की अलग अलग संस्कृति की झलक भी। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर तिरंगा लहराते ही पहली बार देश में बनी 105 mm गन से 21 तोपों की सलामी। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य नागरिक मौजूद दिखे। मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे तो वहां के जवान भी परेड में शामिल हुए। भारतीय सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां परेड की शान बढ़ाती रही। गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट के जवान नजर आए तो गोरखा भी पीछे नहीं रहे। For the unmistakable Gurkha Brigade. देसी अर्जुन टैंक से लेकर K9 वज्र तोप तक हुंकार भरते नजर आए। वज्र टी का है। सेना जो है पूरा देसी हथियारों की ओर जा रही है। देसी हथियारों की ओर हम यकीनन हम उस तरफ हमारा ध्यान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिजिनियस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वायुसेना और नौसेना ने भी परेड में अपना दमखम दिखाया। हमेशा की तरह सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता भी अपने शाही अंदाज में नजर आया। पहली बार ऊंट सवार दस्ते में शामिल महिला कैमल राइडर ने केसरिया साफे में सबका मन मोह लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केरल की झांकी में नारी शक्ति दिखी तो पश्चिम बंगाल की झांकी में मां दुर्गा। जम्मू कश्मीर की झांकी में बाबा अमरनाथ नजर आए तो कर्तव्य पथ पर चीता भी दिखा। झांकी में चीता परियोजना और सबसे बढ़िया जो इजिप्ट का ट्रूप था वो बहुत अच्छा था आज हमें देखने को मिला, क्योंकि वो पहली बार हुआ ऐसा कि हमें दूसरी फॉरेन नेशन का ट्रूप आया हो और हम उसे विटनेस कर पाए यहाँ से। हम सिर्फ बैंगलोर में आरडी परेड देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें हमारा एयरफोर्स का सारा जो भी हमको दिखाया, हमारा पावर दिखाया, वो सब अच्छा लगा और स्पेशली जो फ्लाई किया एयरक्राफ्ट उसका बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत अच्छा लगा, इधर आके बहुत अच्छा लगा, हम देख के बहुत अच्छा लगा। हमें भारतीय होने का गर्व है, हमेशा रहेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नारी शक्ति के बारे में दिखाया तो अपने आप में महसूस हो रहा है कि हम एकदम बिल्कुल ही एकदम शक्तिशाली या सशक्त हैं। एयर श्वास थोड़ा सा दिख नहीं पाया लेकिन जितना भी दिखा काफी था वो और बहुत बढ़िया लगा। गर्ल्स की जो एयरफोर्स वाला था वो बहुत अच्छा लगा। पर लोगों का जोश और उत्साह तब और बढ़ गया जब सेना के कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेवल टीम ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक रोमांचक प्रदर्शन दिखाया। चलती बुलेट से कोई योग करता दिखा तो कोई 18 फुट लंबी सीढ़ी पर सैल्यूट करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। मौसम खराब होने के बावजूद वायुसेना का भी दम दिखा। सुखोई जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किए तो रफाल ने हवाई करतब दिखाया। गूंजता हुआ आकाश। कर्तव्य पथ से लाल किले तक की इस परेड में देश की परंपरा भी नजर आई, देश का पराक्रम भी। देश के सजे सौरे कर्तव्य पथ पर पहली बार हुई इस गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। परेड में एक और भारतीय सेना की ताकत तो दूसरी ओर तकनीकी प्रगति और तरक्की ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।